हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और आज का वीडियोस खास करके फीमेल के लिए स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा लेडीज सुपरवाइजर के लिए 444 पदों का वैकेंसी आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप लेडीज सुपरवाइजर का फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है और आपका सैलरी में क्या चीज रहने वाला है, और भी बहुत चीज के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे उम्मीद है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह कितना रहने वाला है। तो स्टूडेंट, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप 3 सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो आप दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन कौन से 3 सब्जेक्ट है जिससे यदि आप पास होते हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट है सामाजिक शास्त्र, सेकेंड है आपका मनोविज्ञान और आपका थर्ड है आपका गृह विज्ञान। यानी कि आप यदि इस 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास किए हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यह कहीं ना कहीं फीमेल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट पे 444 पदों का वैकेंसी निकाला गया है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं यह जो फॉर्म है कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो आपका यह जो फॉर्म है आपका 26 सितंबर यानी कि आपका 26 सितंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और आपका जो लास्ट डेट है वह 25 अक्टूबर तक है। यानी कि आप 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, यदि इसकी लास्ट पेमेंट की बात करें तो आप 27 तक कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर आप 29 यानी कि 29 तक कर सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि है, एडिट कर सकते हैं आप 31 तक यानी कि 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम बात करें इसका एज का, तो इसका जो एज है दोस्तों, आपका मिनिमम एज 21 यानी कि आपका 21 वर्ष आपका इसमें एज होना चाहिए। और दोस्तों, इसका मैक्सिमम एज की बात करें तो वह कैटेगरीज के हिसाब से है। आपका दोस्तों, यदि आप BC1 और BC2 से आते हैं तो आप इसका 38 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ST और SC कैटेगरी से हैं तो आप 40 यानी कि 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप विकलांग है तो दोस्तों आपके लिए 10 साल का अलग से छूट दे रखा है, तो आप जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, यदि इस फॉर्म का फी का बात करें, यदि आप जनरल BC1 BC2 कैटेगरी से आते हैं, जनरल कोटा से आते हैं, तो आपको 100 रुपीज का इसका फी है। और यदि आप ST और SC कैटेगरी से हैं तो आपको 50 रुपीज यानी कि आपको 50 रुपए इसका फॉर्म का जो शुल्क है वह आपको देना पड़ेगा। और यदि हम बात करें इसका एग्जाम का, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस पे आपका इसका जो एग्जाम है वह होने वाला है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में, कि आपका एग्जाम सिलेबस कैसा रहने वाला है और कितना पेपर में आपका जो ये एग्जाम है होगा। तो स्टूडेंट, आपका जो एग्जाम है 3 पेपर में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है एक ही दिन में होगा। आपका फर्स्ट पाली, सेकंड पाली और तीसरा यानी कि थर्ड पाली आपका एक ही दिन में आपका पूरा एग्जाम क्लियर होने वाला है। और यदि हम बात करें इसका फर्स्ट पेपर का, तो दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर में आपका भाषा ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपका इंग्लिश भाषा ज्ञान, आपका हिंदी भाषा ज्ञान से आपका 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न का आपका जो अंक है वह 3 अंक दिया जाएगा। और यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। और आपका तीनों पेपर का यदि बात करें टाइमिंग का दोस्तों, तो आपका 2-2 घंटा का आपका टाइमिंग दिया जाएगा। और आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भाषा पेपर रहेगा यानी कि 60 जो क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी से, इसमें आपको 30% लाना होगा। और दोस्तों, यदि हम बात करें सेकंड पेपर का, जो आपका लैंग्वेज पेपर रहने वाला है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका संथाली हो गया, उर्दू हो गया, आपका खोटा हो गया, अलग अलग कैटेगरीज का आपका उसमें लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा। तो आपका जो भी भाषा पेपर है वहां से आप सेलेक्ट करके एग्जाम
दे सकते हो। और स्टूडेंट यदि हम बात करें तीसरे पेपर का, तो आपका थर्ड पेपर में आपका जो है तकनीकी विशिष्ट विषय से 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जनरल साइंस यानी कि जीएस से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वह 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका जीके से जो क्वेश्चन रहेगा वह 10 क्वेश्चन रहेगा और आपका जनरल मैथ से जो क्वेश्चन रहेगा वह 20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 3-3 मार्क्स का होगा और आपका 2-2 घंटा का तीनों पेपर में टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपका सेकेंड पेपर होगा और आपका थर्ड पेपर होगा, ये सेकेंड और थर्ड पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा, आपका फर्स्ट पेपर से मेरिट नहीं बनेगा। और फ्रेंड यहाँ पे लास्ट में बात कर लेते हैं इसका सैलरी का। जो आपका सैलरी है, तो दोस्तों इसका जो सैलरी है 35,400 से लेके आपका जो सैलरी है 1,12,400 तक इसका जो सैलरी है यहाँ पे रखा गया है। वह डिपेंड करता है दोस्तों आपका ग्रेड के हिसाब से आपका जो सैलरी है वह डिवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक मिल जाएगा, इंस्टा से जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाल के रख दिया हूं, जो यह लेडीज सुपरवाइजर का वैकेंसी आया हुआ है, वहां से आप अच्छा से रीड कर सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और यदि हमारे इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना, ताकि और भी कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड, मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।